एक दिन माता देवहूति ने कपिलदेव भगवान को सुंदर आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप भगवान हो, मैं जानती हूँ आप सच्चिदानंद रूप हो, आप आज मुझे ज्ञान प्रदान करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता देवहूति शरणागत हो गई और कपिल देव भगवान से ज्ञान प्राप्त करने लगी। कितना सुंदर माता देवहूति ने आग्रह किया कपिल देव भगवान से, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं सभीत्य सनकादतरो उद्धारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष नमामि सधर्मविदां नमामि सधर्मविदां तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं सभीत्य सनकादतरो उद्धारं सभीत्य सनकादतरो उद्धारं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं सभीत्य सनकादतरो उद्धारं। कुठार लेकर के संसार सागर से पार कर दो। माता देवहूति कह रही है यह संसार सागर है। सागर ही क्यों कहा? देखो विचार करने की बात है। सागर इसलिए कहा, समुद्र देखने में अच्छा लगता है, अथाह जल, बड़ा निर्मल पानी, बड़ा सुंदर पानी। समुद्र में देखे तो जल बिल्कुल साफ नजर आता है। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। संसार सागर कहा, सागर देखने में अच्छा लगता है पर समुद्र के पानी को आप अपनी जिह्वा पर नहीं रख सकते हो, इतना खारा रहता है। समुद्र का पानी जीभ पर नहीं रख सकते। ये संसार देखने में अच्छा लगता है कि हाँ इतने बच्चे हैं, पत्नी है, इतना बड़ा परिवार है, और जिनका परिवार है उनसे पूछो मेरे दिल पर क्या बीतती है। माता देवहूति कह रही है, हे प्रभु आप उठारे ज्ञान उठारे लेकर के संसार सागर से पार कर दो। अच्छा ये बताओ, मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का शरीर है नाव, गुरु भगवान है नाव चलाने वाले। आप गुरु भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ तो आपकी नाव पार हो जाएगी। बिना गुरु भगवान के आप कल्याण नहीं कर सकते हो। बिन गुरु भवानी धतराई न कोई, जो विरंचन कर सब होई। चाहे कोटि न करो उपाय, चाहे कोटि न करो उपाय। बोलिए नमः हरि लाल की है।
जय हो गिरधर गोपाल की जय हो। शरणागत होना पड़ेगा। तंत्वागताहं शरणं शरण्यं। माता विभूति शरणागत हो गई, मैं आपकी शरण हूँ। हे प्रभु, अब आप मुझे भव सागर से पार करो, मेरा कल्याण करो। माता विभूति ने पूछा, मेरा मन अशांत है, मन में शांति कैसे बने? कबीर देव भगवान बोले, माता सबसे सरल साधन है कि इस मन को हरि भक्तों में लगा देना चाहिए। साधु संतों का, हरि भक्तों का संग करना चाहिए, तो ये मन स्वतः भगवान की भक्ति में लग जाएगा, फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लगाना पड़ता है, और मन लगाने से कभी लगता नहीं है। मन को जितना तुम लगाने का प्रयास करोगे उतना ही भागेगा, क्योंकि मन चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन चंचल है, ये लगेगा नहीं। पर जब हम हरि भक्तों का संग करेंगे, संतों का, गुरुजनों का, महापुरुषों का संग करेंगे, तो ये मन लग जाएगा भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में। एक स्तुति है श्रीमद् भागवत कथा में, वृत्रासुर स्तुति, और इतनी सुंदर स्तुति है। उसमें वृत्रासुर इंद्र की वज्र में भगवान नारायण को देखकर कह रहा है, और देखिए कितना सुंदर भाव है। अहम हरे तव पादैक मूल दासा तो भविता स्वभूय मनस्मुनेना सुपतेर्गुणास्ते गृहीतवा हरिमकरोतु काय ध्यानाकप्रशं न च पारमेशं नासार्वभौमं तदसाधिपत्यं नायोगसिद्धिः पुनर्भवम् समञ्जसविरहय्यकान्ते अहं हरे तव पादैकमूल दासान्ना तो भवितास्मभूय भवितास्मभूय। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मभूय। जो भगवान के भक्तों के दास बन जाते हैं, तो हरि भक्तों के दास बनने पर दासानुदासो भवितास्मभूय, तो जो पद भक्त को मिलता है वही पद उस सेवक को, दास को मिल जाता है। जैसे बिजली के तार को पकड़े आप, तो जितने बिजली का तार पकड़ रखा है, जितना करंट उसको लग रहा है, और जितने बिजली के तार पकड़ने वाले को पकड़ लिया, तो उतना ही करंट उसको भी लगेगा। कम बढ़ती नहीं होगा, उतना ही लगेगा। इसलिए दासानुदासो भवितास्मभूय। भगवान के जैसे भक्तों के अगर दास बन जाए हम, उनके सेवक बन जाए, क्योंकि उनकी बराबर तप तपस्या भजन साधना तो नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनकी सेवा तो कर सकते हैं। तो जो पद उन्हें मिलेगा वही तुम्हें मिल जाएगा।
इसलिए संग अच्छा मिल जाए, हरि भक्तों का मिल जाए तो कल्याण हो सकता है। देखो कितना सुंदर, देखो यह प्रसंग है 6वें स्कंद में वृत्तासुर स्तुति में वृत्तासुर ने यहाँ उल्लेख किया, और यहाँ 3 स्कंद में कपिल देवभूति संवाद में कपिल देव भगवान यह उपदेश दे रहे कि अगर हरि भक्तों का संग मिल जाए तो संग मिल जाने से भगवान मिल सकते हैं, भगवत धाम मिल सकता है। पर मालूम कैसे पड़े संत कौन है, अच्छा संत क्या है, बुरा संत क्या है, संत कौन है, असंत कौन है, मालूम कैसे पड़ेगा? कि हम 5 बातें बताएं। जिस संत में सहनशीलता हो, सम्मान अपमान दोनों को सहन कर ले गए, कारुण्य का करुणा हो सबके लिए, सुहृदय सबका हित चाहने वाला हो, अजात शत्रु किसी से बैर भाव न रखने वाला हो, और प्रसन्न आत्मा सदा प्रसन्न रहने वाला हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कैसी भी अवस्था हो हर अवस्था में प्रसन्न रहे, वह संत है। ऐसे व्यक्ति का अगर संग मिल जाए और भैया तिलक छापे अच्छे लगाने से, अच्छे वस्त्र पहनने से कोई साधु संत नहीं होता है। साधु का लक्षण, संत का लक्षण बताया है यहाँ, जिसमें ये 5 चीजें हो। सहनशीलता हो, आप सम्मान करो तो ठीक, आप गालियां दो तो ठीक, कोई शत्रु ना हो, पूरा संसार सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब में भगवान को देखने वाला हो, और वास्तव में संत वही है जो सब में भगवान को देखे। अच्छा, बैर किससे रखा जाता है? कोई पराया हो, अपने से थोड़ी बैर रखा जाता है। जब सब में भगवान दिखने लग जाए, हमारे प्रभु सब में है, तो फिर बैर किससे? किसी से बैर नहीं। दांत कितनी बार जीव को काट दे, और कोई जीव को भड़काए कि देखो 32 दांतों के बीच में एक जीव रहती है, कितनी कोमल है, और ये कितने कठोर दांत तरस नहीं खाते हैं, जीव पर अत्याचार करते हैं। कोई कितना भी जोशीला भाषण आपको दे तो आप क्या अपने दांत उखाड़ देंगे? जानते हैं जीव के कट जाने पर जितनी पीड़ा हुई है उतनी दांत उखाड़ने पर भी होगी। तो हजारों बार जीव कटी हो, किसी ने अपना एक दांत उखाड़ा हो तो बताओ। वैसे ही जो संत होते हैं वह किसी से बैर भाव नहीं रखते, सब में भगवान को देखते हैं। प्यार से बोले राधे राधे। और ऐसा संत पाकर के ऐसे संतों के द्वारा भगवान की कथा को सुनना चाहिए। क्या संग से ही काम नहीं चलेगा, भगवान की लीला अमृतों को श्रवण करना चाहिए ऐसे महापुरुषों के द्वारा। आज ब्रज में वृंदावन में प्रेमानंद महाराज हुए, और प्रेमानंद महाराज अपने मुखारविंद से भगवान की लीला अमृतों का गुणगान करते हैं। उनके पास कोई नहीं जा पाता है तो भगवान से ही बैठ करके भगवान के उन्हें लीला चरित्रों को प्रेमानंद महाराज जी के मुखारविंद से कहे हुए लीला अमृत वचनों को श्रवण कर लेता है। तो देखो युवा वर्गों में कितना बड़ा फर्क है। जहाँ युवा वर्ग राधे राधे कहना नहीं जानता था, कहता नहीं था राधे राधे, क्या कहता था? हेलो भाई टाटा बाय। पर उसने भी हेलो भाई टाटा बाय छोड़ दिया, राधे राधे बोलना प्रारंभ कर दिया। ये इतना बड़ा प्रभाव। आज वृंदावन में जाओ तो पीले पीले बस देखने के लिए मिलते। कितनी बड़ी। एक वक्त ऐसा था कि संत के नाम से व्यक्ति भयभीत हो जाता था। आशा राम राम नहीं, मीडिया ने ना जाने कितना संतों का बताओ अपमान किया। पर प्रेमानंद महाराज जी ने संतों में श्रद्धा जागृत कर दी। संत भगवत होते ही बता दिया, भगवत रूप होते हैं। हरि भक्त का घर में पदार्पण हो,
संत का हो, गुरुजनों का घर में पदार्पण हो, भगवान की कृपा हो गई। भगवान जब कृपा करने वाले होते हैं तो गुरुजनों को, हरि भक्तों को, साधु संतों को माध्यम बनाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसा संग मिल जाए तो श्रद्धा रति भक्ति रनुक्रमस्यति, श्रद्धा जागृत हो जाती है भगवान में, गोविंद से प्रेम हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है।